महत्वपूर्ण विषय जो है वो लाइव का है और लाइव के विषय में जाट शिक्षण संस्था देश की सबसे बड़ी इतिहास की संस्था है। महात्मा गांधी चौधरी छोटूराम के टाइम से जो संस्थाएं चल रही हैं, उन संस्थाओं में लंबे समय के बाद जो है वो दोबारा चुनाव हो रहे हैं, वो दोबारा जो है वो चुनाव चल रहे हैं। और उन चुनाव के बारे में चंचल नांदड़ जो हैं वो प्रत्याशी भी हैं, तो ये कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कोर्ट का मामला आया था, कोर्ट के मामले को लेकर बड़ा खुलासा होना है, तो उन सब बातचीत के लेकर जो है चंचल नांदड़ हमारे साथ जुड़े। एक पीआरओ कांड जो है पूर्व में इस संस्था में हुआ था, पूर्व प्रधानों के द्वारा वो किया गया था, उस मामले में जो जानकारी है और कुछ आगामी रणनीति ये लोग भी बना रहे हैं। अलग अलग प्रत्याशी हैं, सब लोग जो हैं अपनी अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इनकी भी अभी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग से ये बाहर ही आए हैं, तो कुछ अहम जानकारी थी वो लोगों को देनी थी, तो उस बारे में बातचीत करने के लिए जो है चंचल नांदड़ इस वक्त जुड़े हैं। और लगभग 8 साल से जो है संस्था के चुनाव जो है वो नहीं हो रहे थे, 8 साल बाद संस्था के चुनाव शुरू हुए हैं। तो अब जो कॉलेजियम मेंबर हैं 105 वो चुने जा चुके हैं और अब 105 कॉलेजियम मेंबर जो है वो संस्था की बागडोर किसके हाथों में देंगे। 4 से 5 प्रत्याशी जो हैं इसके लिए लगातार दावा कर रहे हैं, लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और हर प्रत्याशी जो है बहुमत के आंकड़े का दावा कर रहा है कि बहुमत जो है वो हमारे पास है। तो चंचल नांदड़ इस वक्त हमारे साथ हैं, नांदड़ साहब से बातचीत जो है वो इस बारे में करेंगे। नांदड़ साहब जो है इस बारे में बता देंगे। नांदड़ साहब, क्या कुछ पूरा मामला है, पीआरओ कांड और कोर्ट का जो फैसला था वो क्या फैसला था, किस फैसले की आप बातचीत कर रहे थे? जी नमस्कार जी, क्या फैसला था? मैं चंचल नांदड़ और आप सबको शायद दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, अभी रिसेंट में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि अभी कोर्ट ने फैसला दे दिया 17 दिन में चुनाव होगा, 3 महीने में चुनाव होगा। हालांकि मैं आपके बीच ये बात रख दूं, चुनाव तो लोकसभा से पहले ही होना चाहिए था और अब उम्मीद ये है कि चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, अब किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है। अब उसमें कोर्ट की भूमिका या जो लोग कोर्ट में गए थे उनकी भूमिका, उसके बारे में एक खुलासा करना जरूर चाहूँगा आपके बीच। पहली बात भाई, दो ग्रुप के अलावा 2 कैंडिडेट थे प्रधान के स्वयंभू, वो लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने ये उनकी याचिका डिस्पोज कर दी, डिस्पोज ऑफ, उसमें वर्ड डिस्पोज ऑफ कर दी। किस ग्राउंड पे डिस्पोज ऑफ? कि भाई आप तो इमेच्योर ये अपनी पिटीशन लेके आ गए मेरे पास। इमेच्योर क्यों है उसको समझना पड़ेगा कि जब आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के जाओगे, स्टेट रजिस्ट्रार के जाओगे, वहाँ से कोई फैसला आ ले, जब आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और उसको रिमांड बैक कर दिया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को। अब मैं शुरू से ये बात बता रहा हूँ कि वहाँ जाने का क्या तरीका है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास। तरीका ये है कि आप 1000 का चालान कटेगा पहले या फीस जमा होगी, उसके बाद आप अपील लगाओगे, एप्लीकेशन नहीं देनी है, अपील लगेगी। और वो जो अपील, अब जिस कैंडिडेट को इतने सालों में चुनाव लड़ रहे हैं जी, हम प्रधान, स्वयंभू प्रधान, मैं सेक्रेटरी, चुनाव लड़ने लगे, उनको ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की अपील लगती है। उन्होंने तो एक जान करके एक शगुफा छोड़ दिया, खेल दिया, कुछ भी कह लो आप इसको। उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अपील नहीं करी, एक एप्लीकेशन लगाई थी चुनाव कराया जाए। मतलब जान करके किया या अनजाने में किया, दोनों ही चीज़ें गलत थी। अब जान करके किया तो भी ये सबसे बड़ी गलती, और अनजाने में किया या किसी कानून की उसको जानकारी नहीं थी, ये उससे बड़ा जुल्म हो गया। क्या हो गया? अभी संस्था एक शिक्षण संस्थान है जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर वो सब पढ़ के निकल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वहाँ आप एक अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो कि भाई आप, तरीका ये था इसका कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के 1000 रुपये की फीस कटती, आप अपना केस डालते, अपील डालते, उस अपील पे दोनों पार्टियों को बुलाया जाता, जितनी पार्टियां बनती फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अपना फैसला देता। मतलब जो लोग वहाँ गए हैं, जो अपने आप को स्वयंभू प्रधान मान रहे हैं या प्रधान के पहले दावेदार रह चुके हैं, पूर्व में जो प्रधान रहे, उन लोगों को ये नहीं पता कि अपील कहाँ करनी है। हाँ, आप क्लियर होगी ना ये बात। अब कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या, वो मैं आपको बता दूं, एक गलत फहमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हम चुनाव करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इस चुनाव को कराने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम 8-10 लोग, जिसमें प्रेम हुड्डा जी, पूर्व प्रधान बार के लोकेंद्र जो विनोद हुड्डा, कई लोग ऐसे थे जो हम हाई कोर्ट गए थे चुनाव कराने के लिए। उसका फैसला आया जब ये चुनाव हुआ है। अगले चुनाव के लिए भी तरीका यही बनता था, लेकिन हमें ये पता था कि फिलहाल लोकसभा जो इंडिया का भारत का सबसे बड़ा चुनाव वो होने लग रहा है, उसके बीच में चुनाव नहीं होगा, इसलिए कोई अपील डालने का फायदा नहीं था। इन्होंने अपील डाली, अपील भी कच्ची डाल दी। हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ,
और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को उसमें फैसले में ये कहा गया है कि आप 3 महीने के अंदर इनकी बात सुन लो, इलेक्शन की नहीं कही गई। ये सब झूठा प्रचार है। इस प्रचार को मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ये झूठा प्रचार है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई जो ये बात कहते हैं उनकी 3 महीने के अंदर सुन लो, चाहिए कुछ कहते हो। इलेक्शन का तो हाई कोर्ट ने जिक्र ही नहीं किया। तो मैं ये बात आपके बीच एक क्लियर कर दूं कि भाई ये झूठा फैलाने 17 दिन में चुनाव हो जाएगा, 3 महीने में ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ और वो आपकी 3 महीने के अंदर बात सुने। मतलब झूठी सिंपैथी लेने का प्रयास किया जा रहा है, हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ, जबकि इस चुनाव को, जो इतना बड़ा चुनाव 105 मेंबरों का चुनाव, उसको कराने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी जाट संस्था बचाओ समिति ने मिलके ये सारी हाईकोर्ट में अपील डाली और उसका रिजल्ट हुआ कि चुनाव हुआ। अच्छा, एक जो पीआरओ कांड का आपने जिक्र किया, पीआरओ कांड था क्या, मतलब क्या है ये एक्चुअल? भाई ये था, अब सारी बात अब मैं तो क्यों करवा रहा हूँ, मतलब क्या था मोहित जी, मतलब ये नहीं क्या था वो पीआरओ कांड? सारे कांड मेरे मुंह तो क्यों करवाया नहीं था क्या वो? मेरा लग गया। आप थोड़ा बताओ क्या था, मैं बड़ी गहराई तक गया हूँ इन चीजों में, आप बताओ थोड़ा क्या था पीआरओ कांड? ये आपने पूछ लिया, मैं लाइव कर रखा हूँ, आपने मैंने बतानी पड़ेगी। ये भी मेरे उसके खिलाफ है कि भाई मैं ना बताऊँ। भाई हुआ क्या था कि पूर्व में एक प्रधान थे, ठीक है, तो सबसे उम्रदराज है आज के दिन जी, और आज के दिन भी शायद वो प्रधान कैंडिडेट हैं, अपने आप को बताते हैं स्वयं वो जब प्रधान थे उन्होंने एक महिला को पीआरओ लगाया था संस्था के लिए जो उनको खास जरूरत थी नहीं, खाम खा उसको तनख्वाह दी। और उस कांड का सभी को पता है, जो पुराने लोग आज वाले लोगों को पता है भाई वो पीआरओ का संस्था में क्या रोल था, वहाँ जर्नलिज्म कर रही थी ना और उसने क्या किया, इनका उनका क्या संबंध था, वो सारी बात मीडिया के सामने में क्या बताऊं, क्यों खोलो, बस वो बड़ी गलत बात थी और वो बड़ा कांड था उस वक्त का। अच्छा, हाँ, पीआरओ कांड के नाम से उस टाइम प्रसिद्ध हुआ था वो, और उसमें कुछ दूसरी संस्थाओं के लोग भी इन्वॉल्व थे और मिला गए वो सारे, मतलब मौज मस्ती और बाहर, बस सारी बात इससे में आ गई। अच्छा, मतलब इस तरीके का प्रधानों का उसके साथ संबंध रहा है जो पीआरओ थी XYZ। बस सारी बात नहीं तो आ गई, आप सारी बात सबने पता है। आगामी रणनीति क्या रहेगी अब? देखो, आगामी रणनीति ये है कि मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से, वैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ लगातार, सबसे ये अपील है भाई अब की बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस संस्था को बचा लो। अगर अब की बार कोई गलत आदमी इस संस्था में घुस गया तो इस संस्था का बंटाधार होने से कोई नहीं बचा सकता। आज के दिन जाट कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर हो रही, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, नौकरियों की बंदरबाट की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को, समाज के 105 आदमी बढ़िया आदमी बन के आए, सब लोग मिलके एक बढ़िया मैनेजमेंट बनाओ ताकि संस्था का भला हो सके। ये संस्था 8 साल से चुनाव नहीं हो रहे, जब 8 साल से किसी संस्था में चुनाव नहीं हो रहे, उससे क्या हालात है वो उसकी से छुपे हुए नहीं है। और मेरे को तो ये सब देख के रोना भी आ जाता है कई बार कि भाई इस संस्था को बचाने की बात बहुत थोड़े लोग कर रहे हैं, सिर्फ उसकी सौदेबाजी, ये कर दो वो कर दो, उसको हरा लो, फलाना कर लो। अब मैं अपनी बता दूं, मेरे वार्ड में, मैं वार्ड का चुनाव भी लड़ा जब भी तो मैं प्रधान पद का दावेदार बना जी, मेरे वार्ड में सारे पूर्व प्रधान, सारे पूर्व सेक्रेटरी और आपका जो यहाँ के एमएलए हैं वो पूर्व एमएलए हैं, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सब मेरे खिलाफ लगे भाई इसने यहाँ रोक लो। लेकिन ऊपर वाले की कृपया, भाईचारे का सहयोग था कि बढ़िया वोटों से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, और आगे भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है इसमें मदद करें। भाई मैं ये मानता हूँ कि भाई सारे मिलके, सारे बढ़िया आदमी मिलके इस संस्था में आएंगे तो संस्था का उद्धार हो जाएगा। सारे मिलके इसमें मदद करें, सहयोग करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं संस्था के कई जो मेंबर बने हुए उनसे भी मिला हूँ, कई और सारे लोगों से मिला हूँ, वो कह रहे हैं कि गुप्ते चुपके से पीछे नांदल साहब जो 2.5 आदमियों का नाम लेते हैं उनके साथ मुलाकात करके आए हैं, कुछ छाँट काट की बात चल रही है। भाई देखो, मैं क्या बताऊँ भाई, ये ऊपर वाला गवाह है, 2.5 परिवार के घर मेरे को कई आगे तक घर आए ना गया हूँ, 2.5 मत है, 1.5 के तो घर आए नहीं गया हूँ। और जो एक है उसके घर 2014 में गया था, वो भी कुछ गन्ने माने लोग नू कह दी थी अग भाई एक बार तू बस नू बताया कि वो चुनाव लड़े हैं। 2014 के बाद मैं ना तू से एक परिवार का, ना बच्चे हो 1.5 परिवार के, मैं किसी घर नहीं गया हूँ, ना इस इलेक्शन के दौरान गया हूँ। वे 2.5 परिवार तो मेरे पीछे पड़ रहे थे। अगर भाई वो 2.5 जो शब्द लेकर आए, इस तुम्हारी जो है हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि एक असलियत हमने उजागर कर दी और वह असलियत कोई भी निकालने को तैयार नहीं था अपनी बार। तो मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है कि भाई 2.5 परिवार से ना मेरा कभी कोई नाता रहा और ना कभी होगा। जो इस समाज के, इस संस्था के दुश्मन हैं 2.5 परिवार,
मैं उनके साथ ना कभी कोई समझौता करा, ना मैं करूँगा। बीच में बहुत सारी ऐसी बात आई, लेकिन ना मैं उनके किसी नुमाइंदे से मिला और ना ही मेरा उनसे कोई लेना देना है। आप तो कह रहे हो कि इस बात का ऊपर वाला गवाह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एंडेवर का ड्राइवर भी गवाह है। भाई ये गए हैं, मिल के आए हैं, आधा पौना घंटा इनकी बातचीत हुई है, कुछ ऐसा है? मेरी किसी से, मैं कहने लगा 2014 के बाद मैं एक परिवार जिसकी बात है उसके घर तो गया ही नहीं। 2014, आज 10 साल हो गए, और ना वो मेरे से मुंह से बोलता। 250 लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा ना हो बिल्कुल, जाए चाहे 1 लाख लोग देखने लग जाओ बाद में, इसने ये क्लियर बात है। मैं 2.5 परिवार से, मेरा ना, आपको अभी चुनाव होगा, इस चुनाव में आपने दिख भी जाएगी यह बात कि भाई 2.5 परिवार के खिलाफ अकेला मैं 4 इलेक्शन लड़ो, प्रधान का 5 लड़ो, 6 लड़ो, उनमें सिर्फ अकेला मैं हूं जो इस 2.5 परिवार के और इस संस्था के दुश्मनों के खिलाफ मैं बोलता हूं। और मैंने इस सारे मामले में ना जाने कितने लोगों से समाज की इस लड़ाई के लिए दुश्मनी मोल ले रखी है। मेरे पर्सनल दुश्मन नहीं है वो, इस लड़ाई की वजह से वो दुश्मन बन गए। कोई अखाड़े कांड वाला दुश्मन बन रहा है, कोई प्रिंसिपल जिसको हटवाया वो दुश्मन, कोई ओएसडी दुश्मन बन रहा है, और ये ताज़ा ओएसडी है वो तो भीतर गाती है। अच्छा, और वो तो भीतर गाती है, उसकी तो हम मदद में थे, वो मेरा भीतर गात करने लग रहा था। वो भी मतलब आप समझो कि ये लोग सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वो लोग हैं जो चाहो महाराज चाबी हाथ आ जाओ, सारी उम्र इतना मरा, इतना हमारे हाथ में चाबी रहे, और संस्था चाहे 100 बार नाश हो जाओ। और जो वो 2.5 लोग हैं वो अगर सामने आके कह देंगे कि हाँ भाई चंचल नांदल हमारे घर आया था, हमारी बातचीत हुई है, कहीं मीटिंग हुई है, फिर क्या करोगे? हो ही नहीं सकता। नहीं, वो सामने आगे तो अब इलेक्शन छोड़ देंगे। एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस 2.5 परिवार के किसी भी व्यक्ति के घर ना गया, ना जाऊं, और ना कति जो समाज का दुश्मन है, जो संस्था का दुश्मन है, उससे ना मैं किसी लेवल में कॉम्प्रोमाइज़ करूं। ये मैं आपको और बात बता देता हूं, एक और, कि भाई जो हम पैनल बनाएंगे उसमें उस 2.5 परिवार का ना कोई नुमाइंदा होगा, ना वो 2.5 परिवार से कोई आदमी होगा। ये तो क्लियर हो जाएगा, चुनाव आने वाला है जल्दी। और जो चुनाव सिर्फ अपने आप हो रहा है, जिसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं, इनका कोई रोल नहीं कराने में। ये तो प्रचार तो सूचना रही है, प्रचार कर रहे हैं ये लोग, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। अरे भाई सुनो, देखो, मैं आपने फैसला झूठ ना बोला है। कोर्ट का फैसले का पीछे पढ़ लो, वकील में पढ़वा लो, उसमें केस डिस्पोज ऑफ है। और ये क्या डिस्पोज ऑफ किया कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ, उन्होंने नहीं लिखा इलेक्शन कराने के लिए जाओ, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ये जरूर कहा है कि भाई 3 महीने में इनकी बातें सुनो, इनकी बात सुनो, जो ये कम है। तो हालांकि अब चुनाव होगा, वो भी मैं चाहता हूँ बहुत ज़रूरी हो भाई। उसका तरीका बनता है कि भाई 1000 रुपये की स्लिप जो मैंने बताया वो कटवा के अब अपील डालो। उन खाम एप्लीकेशन देने थोड़ा, ये तो लिंगर ऑन करना चाहते थे, ये तो नहीं चाहते थे चुनाव और उलझ जाए। ये तो कोर्ट ने कह दिया अगर भाई 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ, आपकी बात सुनेगा, बस इतनी बात। उसमें भी लिंगर ऑन होगा। मान लिया आज कोई अपील डाल दे चुनाव के लिए, वो भी लिंगर ऑन होगा, 3 महीने में फैसला, 3 महीने पास दे वो फैसला, कि बेरा इस बात का। तो ये चंचल नांदल थे। जाट संस्था को लेकर जो भ्रांतियां चल रही हैं, जो अलग अलग बातें समाज के लोगों में अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, तो ये चंचल नांदल थे। इन्होंने बताया कि ये लोग कोर्ट में गए थे, जबकि जाना जो है इनको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास बनता था, वहाँ से जो केस है वो क्लोज हो गया है और डिस्पोज हो गया है। और एक पीआरओ कांड था, पीआरओ कांड का जिक्र किया। 2.5 परिवार जो है उनके खिलाफ ये लगातार मुखर है, उसका जिक्र किया। लेकिन बीच बीच में समाज के कई लोग जो प्रमुखता से कह रहे हैं कि भाई चंचल नांदल वहाँ मिल के आए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि किसी तरीके की इस तरह की कोई मीटिंग या कोई बातचीत उनसे ना हुई है, ना होगी। और अगर कोई भी आदमी इस चीज़ को प्रूव करता है कि भाई मीटिंग हुई है, तो बोले मैं चुनाव छोड़ के जो है अपने घर बैठ जाऊँगा और जिस तरह संस्था के लिए पहले काम कर रहा था आगे जो है वो करता रहूँगा, लेकिन मैं चुनाव से बाहर हो जाऊँगा, जो प्रधानी का चुनाव है। तो एक बड़ी बात जो इन्होंने कही है, आगमी रणनीति ने उसका अपना खुलासा किया है। अच्छा नांदल साहब, एक आखिरी बात जो है वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है किसके पास, आपके पास क्या है? देखो भाई, अगर 5 आदमी हैं जो प्रमुखता से बात करें, वो 5 आदमी हैं, 35, 40 जो 250 तो ऊपर आदमी हो गए, तो अब मेंबर 105 हैं। लेकिन क्या है कि भाई हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है संस्था को बचाने की, और जो संस्था को बचाने की लड़ाई है उसमें हम पहली बातों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे। दूसरी बात, साफ़ सुथरा बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। और जो आप वाली बात है जो आपने अभी कही है, संख्या बल, अब की बार तकरीबन
बहुत सारे लोग, मतलब 105 में से 80-85% लोग बढ़िया लोग बन के आए हैं, और बढ़िया लोग बढ़िया ही काम करेंगे, बढ़िया आदमी को चुनेंगे। और अगर भाई देखो, ये तो चुनाव है, इसमें एक को हारना है, एक को जीतना है, ये सारे तो जीत नहीं सकते 5 के 5। हाँ, लेकिन ये है कि भाई आप हर वक्त संस्था की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चुनाव लड़ना इसलिए था कि अभी तो हम संस्था के बाहर से उस चीज़ को लड़ रहे थे, लेकिन जो पूरी सफाई 80% तो हमने सफाई कर दी। संस्था की जो गंदगी थी उसकी 80% हमने, जाट संस्था बचाओ समिति ने उसकी सफाई कर दी। जो 10-20% रह रही है उसके लिए अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, अंदर जाके हम उसकी सफाई कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है, भगवान का आशीर्वाद है, भाईचारे का सहयोग है, तो हम इसमें संस्था ही जीतेगी। मेरा कहना मतलब है, हम नहीं जीतेंगे, संस्था जीतेगी, और संस्था ही अपना काम करे, क्योंकि संस्था के साथ समाज जुड़ा है, समाज के साथ भगवान जुड़ा है। और भगवान, अब देखा, देर है भगवान के इस राज्य में, अंधेर नहीं है। ठीक है, तो ये चंचल नांदल थे, इन्होंने अपनी बात रखी, आप लोगों ने सारी बातचीत सुनी है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ढाई परिवार वाली बात थी, PRO कांड था, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग लंबे समय से जो है संस्था के साथ जुड़े हैं, तो आप लोग भी कमेंट में जो है बता सकते हैं चंचल नांदल वहाँ मिला है नहीं मिला है, वो सारी बातें आप लोग कमेंट में जो है वो अपनी राय रख सकते हैं। और समय दिया नांदल साहब, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद।